साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा आज का 11वां टॉपिक है भारत के वन। तो वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक में, इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका सिलेबस में भूगोल है तो ज़रूर आपके कुछ ना कुछ 1-2 प्रश्न ज़रूर इस टॉपिक से बनेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भारत के वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, चलिए पढ़िए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, तो साथियों एक बात और बता दें कि सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं वनों से संबंधित, और आपका जो पर्यावरण है उसका रिलेशन भी इसी टॉपिक से है। तो सभी साथी अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो साथियों ये है 33%। ये इतना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। इसमें कहा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये है देहरादून में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो चलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। तो अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम लोग नेरी NERI यानी नेरी कहते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है। तो साथियों पर्यावरण शोध संस्थान ये स्थित है नागपुर में। और अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो साथियों याद रखना, इसके जन्मदाता हैं KM मुंशी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण प्रक्रिया जो है क्या है, और पेड़ लगाने की। ठीक है, और अगला है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। तो इस समय है 21.05%। ठीक है, लेकिन कितना होना चाहिए मिनिमम, अभी हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, 33% होना आवश्यक है कम से कम। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो क्या साधन है, क्या संसाधन है आपके। तो ये वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है, किस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ये हरियाणा में। अगला है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण आवश्यक अनिवार्य है। तो ये है संपूर्ण भूमि का 33%, जो कि हम लोग प्रश्न 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये कहाँ है। तो पूर्वी डेक्कन में है ये। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। तो ये है राज्य। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ये सुंदरवन में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो ये है टीक, जिसे हम सागौन के नाम से भी जानते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। साथियों याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे ज़्यादा सघन वनों की बात की जा रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आपका आता है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ये सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और अगला प्रश्न है,
भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णार्ध पतझड़ वन जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। अगला है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है। और प्रश्न है उसमें कहा गया है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी के वन। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है साइलेंट वैली। ठीक है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो इसके चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण प्रश्न फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो ये सदाहरित। और अगला है किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके बाद आपका पूछा गया है कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़। ठीक है। जिसकी वजह से इसे सुंदर वन कहा जाता है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो साथियों कर्नाटक। अगला देखिए तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। और अगला जो भोजपत्र वृक्ष मिलता है ये आपका मिलता है हिमालय में। ठीक है। इसके बाद लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है लीसा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ प्रश्न और हैं, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चलिए इसमें कहा गया है सागौन। तो सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो साथियों ये हो जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है। यानी इनमें से 3 तो सही मिले हुए हैं और एक आपका गलत है। तो ऑप्शन ए में कह रखा है कि सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा, और ये पिचवरम आपका तमिलनाडु, और अगला जो लास्ट ऑप्शन डी है वो है वेम्बनाड कर्नाटक। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका गलत होगा, वो कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला है वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, जो वेम्बनाड है वो कर्नाटक में नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है? तो ये आपका खेजरी। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और इसमें है, इसमें कहा गया है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, बस थोड़ी सी जानकारी और 2-3 मिनट लेते हैं आपके। तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और अगला जो है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो साथियों ये देहरादून में है, और देहरादून आपका उत्तराखंड में है। और अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून यानी उत्तराखंड में है।
और अगला है आपका चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वनों के काटने से रोकने से है, ठीक है, वनों को काटने से रोकने से है। इसके बाद आता है चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और अगला है केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की थी, हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं, 1988 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में, जिसे NERI के नाम से भी जानते हैं, नेरी, ठीक है। और एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न ले लेते हैं इसका। तो इसमें कहा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो साथियों थी 1981 ईस्वी में, और कहाँ? भोपाल में की गई थी। तो यहाँ पर हमारे जो वनों से संबंधित प्रश्न थे, भारत के वन टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा हम लोगों ने जो है इस वीडियो में की है। तो जो भी डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं, किसी प्रश्न में कोई गलती रह जाती है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगला हमारा टॉपिक है, आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।